किसान साथियों नमस्कार। आज एक किसान जो कि मेरे गांव से है, राम कुमार सिंह बादी, उनके घर जा रहा हूं और उनसे कुछ जानकारी लेता हूं और कुछ जानकारी देता हूं जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में। नमस्कार अंकल। हाँ, नमस्कार नमस्कार किसान साथियों, राम राम। और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आनंद बैठे हैं बस। और सुनाइए और बताइए कोई प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में। चल रहा है जैविक खेती वाला तो बस आप जैविक तो खेती काफी में टाइम हो गया करते हुए। जैविक खेती में आप और क्या हमको क्या अभी शुरू है, मान लो। शुरू हुआ है? जैविक खेती में आप क्या क्या प्रोजेक्ट मान ली बना के रख रखे हो घर पर, या कोई डाल रहे हो तो उनके बारे में मेरे को बताइए, या फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या मैं प्रोजेक्ट तो ये डालना मान लो है। यो अभी तो कच्ची खाद वाला वही चल रहा है। वो चल रहा है। और थोड़े तो स्प्रे के लिए इसके जो अंदर सस्पेंस वाली जो स्प्रे के लिए है। आपका कहने का मतलब ये भाव है कि भी आप क्या क्या प्रोजेक्ट जैविक के अंदर बना के डालते हैं इस रासायनिक से पेंडा छूट जाए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। हाँ। जैसे जीवामृत हो गया, हाँ, जीवामृत के बारे में बीजामृत हो बताइए। गया, हाँ, सही है। घन जीवामृत हो गया, हाँ। गोकर्प्य अमृतम हो गया, बिल्कुल। पंचगव्य हो गया, हाँ। और छाछ द्रव रसायन लस्सी वाला ये हो गया। तो ये आप बना के खेत के अंदर डालते हो तो उनसे बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक तो जीवामृत होता है जो कि गौ के गोबर और गौमूत्र और जंगल की मिट्टी, बेसन और गुड़ डाल के बनाया जाता है। और एक जीवामृत होता है जो कि मिट्टी से बनाया जाता है। जो जीव मिट्टी के अंदर होते हैं वो अपने खेत में इस खरपतवार या रासायनिक दवा से हमने ख़त्म कर दिया, उसको हमने दोबारा मल्टीप्लाई खेत में करने के लिए वो जो जीव है मिट्टी के अंदर उनको हम तैयार करके डालेंगे ना, वो अलग सिस्टम है। और जो गौ की गोबर से गौमूत्र से जीवामृत बनाते हैं वो अलग है। तो जीवामृत दो प्रकार से ही बनते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। जीवामृत मिट्टी वाला बनाना है तो जंगल की मिट्टी लेके आओ। जंगल की मिट्टी में क्या है, हाँ, जंगल की मिट्टी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर किसी मनुष्य का आना जाना कम होता है, किसी प्रकार की छेड़छाड़, किसी प्रकार की कोई दवा रासायनिक नहीं डाली जाती। वहाँ पर क्या है कि सालों साल पत्ते गिरते हैं, टहनियाँ गिरती है, वहीं सीटते हैं, वहीं गलते हैं, वहीं हुम्मस होती है, लाल पानी बोलते हैं ना उनको, बारिश के अंदर से वो गलते हैं। वहीं की जो मिट्टी होती है उसके अंदर जीवाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो मिट्टी हम 10 किलो मिट्टी लेके 200 लीटर पानी में डाल के और उसमें 10 किलो गुड़ डालना है और 10 किलो बाजरी का आटा डालना है उसके अंदर, और उसको 15 दिन तक हमें सुबह शाम हिलाना है। हिला के 15 दिन के बाद उसको 15वें दिन 1 घंटा तक खूब हिला के और उसको मैं आपको बता रहा हूँ नितर जाए। फिर उसको दूसरे ड्रम में डालना है और जो मिट्टी बच जाती है ना वो आप खाद के ऊपर डाल देना, वो वहाँ काम दे देगी। फिर इसके अंदर क्या है कि 5 किलो गुड़ डालना है और 5 ही किलो ये अपना बाजरी का आटा डालना है। ये 3 महीने में बन के तैयार होता है। जो जंगल की मिट्टी वाला जो जीवामृत होता है ये 3 महीने के अंदर बन के तैयार होता है। इसके अंदर जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर फोलियर स्प्रे नहीं होती, ये पानी के साथ आप चला सकते हो। खाली ज़मीन में बारिश के समय आप डोलू से छिड़काव कर सकते हो। और एक जीवामृत जो हम गाय के गोबर गौमूत्र से बनाते हैं उसको छान कर हम है ना उसकी फोलियर भी स्प्रे कर सकते हैं, पानी के साथ लगते हैं। इनमें दोनों में थोड़ा अंतर है। उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं ना गौ माता के गोबर में मूत्र में, वो अलग से जीवाणु होते हैं, रोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनमें। और जीव की मिट्टी जो हमारी खेत की मिट्टी है ना उसके अंदर जो जीव है ना वो अलग है, उसमें केचुए की मात्रा होती है, जीव अलग होते हैं। वो मिट्टी हमें दोबारा अप्लाई करने के लिए उसमें करना है। मिट्टी एक जीवित पिंड है, पिंड के कारण क्या है कि वो जीव ज़्यादा है उसके अंदर। ये दोनों आप करोगे ना, ये दोनों एक नंबर के बेनिफिट है। इनमें एक एक ड्रम आप डालते रहिए। ये गौ गोबर और मूत्र और बेसन और बरगद की मिट्टी वाले गुड़ वाला है ना, ये 8 से 10 दिन तक बन के तैयार हो जाएगा और 13 दिन के अंदर इसको डालना है। 13 दिन के ऊपर से इसको डालोगे ना तो इसके जो जीवाणु है ना वो क्या है कम मात्रा में हो जाएंगे। उसकी मात्रा 10 से 13 दिन के अंदर बढ़ के पूरी हो जाती है, उसमें डालना ज़रूरी होता है। और ये 3 महीने वाला जंगल की मिट्टी वाला है ना, इनको जितनी लंबे आप ले जाओगे उतना ही ये बेनिफिट बनेगा।
चलता रहेगा। ये जीवामृत में ये होता है। और बीजामृत होता है जो कि हम बीज को कल्चर करते हैं, बीज को कल्चर करके हम बुआई करते हैं तो हमारे ज़मीन में फंगस नहीं आएगी। और हमारे ज़मीन में जो कीट है वो हमारी जो फसल को जड़ों को नुकसान देने वाला, फंगस देने वाला और निमाटोड देने वाला जो भी इसके अंदर जीव है ना, उनको वो जीवामृत करके या फिर ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास पीएसबी ये डाल के हम ज़मीन को पहले से कल्चर करके रख देते हैं ना, तो वो उसके अंदर नहीं आती। कई अक्सर लोग कह देते हैं सर ये कैसे होता है, तो पुलिस का काम क्या होता है, अपराधी को पकड़ने का काम होता है। तो वैसे ही ये क्या है कि ये अपराधी को पकड़ते हैं और उनको मारने का काम करते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो हमारी फसल को उर्वरता शक्ति और भोजन पहुंचाने वाले हैं ना, उनको ये कुछ नहीं कहते। तो इसलिए पहले से आप बुआई से पहले ही आप प्रतिक्रिया कर लेते हो तो आपकी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया अपना बीजामृत वाला। और घन जीवामृत होता है जो गोबर की खाद में जो जीवामृत हमने बनाया है उसको घन जीवामृत बोलते हैं। उसको मिला के उसको खेत में छिड़कना फसल जैसे फसल में। गोबर में क्या क्या मिले? गोबर में वो जीवामृत बनाया है हमने, एक मिट्टी वाला है, एक गोबर वाला, गौमाता वाला जो जीवामृत होता है। हाँ, ये क्या घन जीवामृत उसे बोलता है कि गोबर के अंदर उसको मिला के और उसको डीएपी यूरिया छिड़कते हैं ना हम, उसी तरह छिड़कते हैं ना तो डीएपी यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनकी पूर्ति करता है। उसे कहते हैं घन जीवामृत। पंचगव्य होता है गौ माता के जो 5 प्रकार के तत्व है, गौमूत्र है, गोबर है, घी है, दूध है, नारियल है, केला है, इनको के